Hello everyone. So today we are going to start with Unit 2 of Class 12th Marketing, and the topic is price. What is price? Why it is important? And what are the various pricing policies, methods of pricing? This all we are going to study in this particular unit. So what is price? See, it is already I have mentioned in bold. Price means or denotes मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. एग्जाम में बेटा आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस. ठीक है. तो यू शुड नो व्हाट इज कॉस्ट. कॉस्ट बेसिकली मीन्स जो अमाउंट विच इज इनकर्ड टू मेक द प्रोडक्ट, to distribute the product, to promote the product. So whatever amount is spent in making, in distributing, in promoting the product is called as cost of the product. ठीक है. तो what is then price? Price is the amount which is charged by the seller from the buyer. So this is one marker difference it can be asked. One more thing, whenever difference asked in the paper, it's better always to write the difference in tabular form rather than writing the difference in points or in paragraph form. ठीक है. So cost में आप लिख सकते हैं, it is the amount incurred in making, distributing and promoting the product, right? So and price का ये आप ये वाली definition लिख सकते हो समय. Okay, then one definition is given by Philip Kotler. Just again let me highlight it. So what is price? Why it is not working? Yeah. What is price? It is the amount of money charged for a product or service. Then according to Stanton also it is given, price is the amount of money needed to acquire some combinations of goods and its accompanying services. तो बेटा इनमें से आपको जो डेफिनेशन इजी लग रही है, यू कैन जस्ट राइट दैट डेफिनेशन इन द एग्जाम. नाउ व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी कंसिडर्ड फॉर सेटिंग द प्राइस. तो प्राइस सेट करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है. वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं. द फर्स्ट वन इज दिस वन, इट इज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है. देखिए आप कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो गुड्स बनाता है, तो उन गुड्स को बनाने के लिए ही नीड्स टू हैव रॉ मटेरियल विच इज सप्लाइड बाय द सप्लायर्स. तो प्राइस क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट का, वो डिपेंड करता है कि किस प्राइस पे उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है. ठीक है. जैसे ये इधर मैं आप लिख देती हूँ, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का जो भी प्राइस होगा वो इम्पैक्ट किस पे करता है. इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट दिस वन इज आई थिंक या रॉ मटेरियल जिस प्राइस पे मिल रहा है मैन्युफैक्चरर को, वो डिसाइड करेगा कि जो फाइनल गुड्स का प्राइस होगा वो कितना होगा. राइट. फाइनल गुड का प्राइस होगा वो कितना होगा फिनिश गुड्स का. तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फिनिश गुड का प्राइस भी ज़्यादा होगा. तो ये चीज़ जो है वो आपको कंसिडर करनी है कि रॉ मटेरियल का क्या प्राइस है. आई एम रिपीटिंग, इफ द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज हाई तो डेफिनेटली फिनिश गुड का प्राइस भी हाई होगा. तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी कम होगा. राइट. तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है. कोई भी प्रोडक्ट को आप बेचते हो, उसका प्राइस सेट करते हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल मिला है वो कितने का मिल रहा है. देन
थर्ड वन इज योर मार्केट कंडीशन, यहाँ पे देखिए, राइट। मार्केट कंडीशन, तो जब मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का मतलब है कि गुड्स की डिमांड, सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है वो भी ज़्यादा है। और क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पीपल हैव, दे आर एम्प्लॉयड प्रॉपरली, दे हैव जॉब्स, सिंस दे हैव जॉब, उनकी इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। सो तो जब डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो कंपनीज कैन चार्ज हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। बट ऑन द अदर हैंड, अगर डिप्रेशन है मार्केट में, या इन अदर वर्ड्स मार्केट सेंटिमेंट्स आर नेगेटिव, और क्यों डिप्रेशन है या नेगेटिव है? क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है तो डिमांड नहीं होगी, इनका जॉब्स नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो डिमांड नहीं होगी, और परचेजिंग पावर नहीं होगी। तो उस केस में लो प्राइस सेट किया जाता है, राइट। तो मार्केट कंडीशंस को भी देखा जाता है कि मार्केट में कंडीशंस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो हाई प्राइस, नेगेटिव है तो लो प्राइस। अच्छा, वन मोर थिंग बेटा, जब भी आप एग्जाम में ये आंसर लिखें तो इट्स बेटर टू ड्रॉ सच काइंड ऑफ डायग्राम्स, राइट। तो इससे क्या होता है कि आपके आंसर की प्रेजेंटेशन बिकम्स मोर इफेक्टिव। Then you have to see what is the level of competition in the market at the time of setting the price for the product. कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, राइट, वो भी आपको देखना है कि अगर कोई भी और फर्म नहीं है, ओनली यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, देन यू कैन डिक्टेट हाई प्राइस बिकॉज यू हैव मोनोपोली। बट अगर बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स हैं, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ऐसा प्रोडक्ट बाकी कॉम्पिटिटर्स भी सेल कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। यू कैन नॉट चार्ज अ प्राइस विच इज हायर देन व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग। अगर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो बायर्स विल नॉट टेक इवन अ सेकेंड टू स्विच ओवर टू योर कॉम्पिटिटर, वो कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे। इसलिए कंपटीशन नहीं है तो आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर कंपटीशन है तो आप ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। ओके, देन कंपटीशन हो गया हमारा ब्रांड एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का है, डिफरेंट है कॉम्पिटिटर से, यू कैन चार्ज हायर प्राइस। बट इफ योर प्रोडक्ट इज सेम एज व्हाट अदर्स आर मेकिंग, सेम क्वालिटी का है, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो इन दैट केस यू कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस। ठीक है, अब जैसे देखिए आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ बेटा कि एक कोई सिंपल ज्वेलरी स्टोर है चांदनी चौक में, राइट। तो वो जो प्राइस चार्ज करेगा अपने ज्वेलरी का, इट विल बी बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर मेकिंग एक्सेट्रा। लेकिन कोई जो बहुत हाई एंड ज्वेलरी स्टोर है, प्रीमियम स्टोर है, जैसे कल्याण ज्वेलर्स या तनिष्क, ये बड़े ब्रांडेड ज्वेलर्स, ज्वेलरी इनका जो एसोसिएशन है इट इज कंसिडर्ड एज ब्रांडेड, राइट। तो ये जो प्राइस अपना चार्ज करते हैं, ये इनका प्राइस भी हाई होता है। वाई? बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू विच इज अटैच्ड टू देम। तो अगर आपके प्रोडक्ट के साथ कोई ब्रांड वैल्यू अटैच्ड है या आपका प्रोडक्ट बहुत क्वालिटेटिव है, तो यू कैन चार्ज हाई प्राइस। ठीक है, सो दीज थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट while setting the price of the product. So just I will recap within a minute कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको किस प्राइस पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, किस कॉस्ट पे रॉ मटेरियल मिल रहा है सप्लायर से। फिर कॉस्ट क्या है, गुड्स को बनाने की कॉस्ट क्या है वो भी आप देखेंगे। मार्केट में क्या कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं, कंपटीशन कितना है मार्केट में, एंड ब्रांड और क्वालिटी क्या है आपके प्रोडक्ट की। सो डू दिस टॉपिक thoroughly and please hit the like button and share with your friends and do subscribe to my YouTube channel, right? Thank you so much for watching my video. Thank you.